वाह, अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ? देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहाँ पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काका श्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा? क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधु पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्र हरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये द्यूत नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस बड़ी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। मैं आह्वान करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने रुशाली को डसा है, वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर रुशाली के रक्त से अपना विष हर ले। अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा।
अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा। आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ। ये क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो, उसे सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगी। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सब जाति विलुप्त हो जाएगी। रुको धनुधारी, मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो?
रोशाली को क्यों दंड दिया तुमने? अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर रोशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो। सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी द्यूत क्रीड़ा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। मैं आपको वचन देता हूं सम्राट, न केवल आपके लिए
अपितु यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए ये खेल अविस्मरणीय रहेगा। आज सारी सभा ये खेल देखेगी और कल सारा संसार इसकी चर्चा करेगा। और ये इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलेगा द्रौपदी का अपमान। धन्यवाद अंगराज। आपने मेरे कर्मों का दंड मेरे परिवार को ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अब मुझे आज्ञा दें। रुको अश्वसेन। इतनी शीघ्रता क्यों है जाने की? तुम साधारण सर्प नहीं हो जो अपनी भोजन की खोज में निकला और अचानक रुशाली सामने आ गई और तुमने उसे डस लिया। और तुम्हारा निवास स्थान तो भुगत ग्राम से बहुत दूर है। तो स्पष्ट करो अश्वसेन कि तुम यहां क्यों आए थे? कहीं तुम्हें शकुनी ने तो नहीं भेजा? आइए सम्राट, पधारिए। अपना स्थान ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। गांधार राज शकुनी हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भस्म करके मुझे और मेरे परिवार को गृह विहीन कर दिया था। मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने आपको इस षड्यंत्र से दूर रखने के लिए मुझसे यह संधि की कि यदि मैं आपको युद्ध क्रीड़ा भवन से दूर रखता हूं तो वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ से खदेड़ फेंकेंगे। आज गांधार राज युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व हर लेने वाले हैं। लीजिए सम्राट, आपके मनोरंजन का प्रबंध हो गया है और आशा है कि सभा में उपस्थित सभी का मनोरंजन होगा। शकुनी, ना तुम मुझे युद्ध क्रीड़ा में सम्मिलित होने से रोक पाओगे और ना मैं पांडवों से छल करने में तुम्हें सफल होने दूंगा। यदि पांडवों को पराजय मिलेगी तो वो युद्ध भूमि में, युद्ध में नहीं। मैं मेरे मित्र दुर्योधन का नाम इतिहास में कलंकित नहीं होने दूंगा। अरे साम्राज्ञी, आप अभी तक द्वार पर ही खड़ी हैं। आइए, आपके बिना तो इस खेल में आनंद ही नहीं आएगा। आइए ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी इस खेल का आनंद उठाइए। आओ मेरे
भांजो, भीम, नकुल, सहदेव, धनुर्धारी अर्जुन, आओ, पधारिए, पधारिए।